फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। विभीषण की बेटी से क्यों डरता था रावण और सीता माँ की करती थी रक्षा। चलिए अब कहाँ है उनका मंदिर। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही वह रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वो विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। तो चलिए आरती जानते हैं कि कौन है विभीषण की बेटी जिससे त्रिलोक विजेता रावण भी डरता था। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसके आपको भी जानना जरूरी है। इसलिए क्योंकि रावण भी वो किसी से डरता था और वो भी अपने लंका में। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी भी हुई और बेटी भी हुई। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को जबरन हरण करके अशोक वाटिका में लाए, अपने महल के अंदर रखा तो माता ने वहाँ पे रहने से मना कर दिया। तो उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया, क्योंकि माता सीता ने कहा कि उनको वनवास की अवधि पूरी करनी है, इसलिए वो यहाँ महल में नहीं रहती। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। तभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। सब उन्हें तरह तरह के दंड और डराने लगती थी, उनको भयभीत करने लगती थी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता माता के प्रति अपने व्यवहार के लिए अपनी साथियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफ़ी मांगने को कहा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थी, वो भविष्य देख सकती थी। त्रिजटा ने अपना साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वह सीता को परेशान करने से बजाय उसकी सेवा करे। क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बात भी मानती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम माता को तिरस्कार करेंगे तो हमें भी दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि माता सीता दया की मूरत है, वो छोड़े से ही अपराध को क्षमा कर देती है। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उनसे डरता भी था। जब भी बोलती थी, वह कहती थी, वह हमेशा सच होता था। रावण यह जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती और उनकी अनन्य भक्त और पुजारन भी है। माता सीता को हर घटना की जानकारी त्रिजटा पहले ही दे दिया करती थी। का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह है। वहीं जब त्रिजटा का मंदिर है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है, जहां त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक उज्जैन में भी मंदिर है, जो बालवीर हनुमान मंदिर के परिसर में है। भगवान विष्णु की भक्त थी और रावण उसे इस बात से भी डरता था कि विष्णु को ही रावण का शत्रु माना जाता है। कुल मिलाकर त्रिजटा की दिव्य शक्ति और भविष्यवाणी और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति के कारण रावण उससे बहुत भयभीत खाता था। सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली
आ रही है। त्रिजटा ने कभी भी माता सीता का तिरस्कार नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि वो आद्य शक्ति जगदम्बा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।